दोस्तों रिलायंस पावर की बात करो, जैसे जैसे बाजार में कुछ रिकवरी शुरू हुई है तो यहाँ पे रिलायंस पावर के स्टॉक में भी तेजी बननी शुरू हो चुकी है। अब रिलायंस पावर के स्टॉक की बात करें तो इस बार रिजल्ट थोड़ा सा कमजोर जरूर आए, लेकिन जिस तरह से प्रोजेक्ट है बहुत सारे इनके जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट इनको रेवेन्यू अर्न करके भी दे रहे, और जिस तरह से सरकार की तरफ से एक के बाद एक अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, कुछ बड़ी गुड न्यूज है जिसका असर रिलायंस पावर पे देखने को मिलेगा, क्योंकि रिलायंस पावर ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक में इतनी प्राइस अभी बढ़ी नहीं है। स्टॉक ने 25 का हाई बनाया था पिछले दिनों, और पुराना अगर हाई भी देखें तो वो तो 250-300 के ऊपर का है। तो क्या आने वाले इसमें फिर से 3 डिजिट में जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ जेपी पावर बहुत ज़बरदस्त तरीके से दौड़ रहा है, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है जेपी पावर, और ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है, क्योंकि इसके पीछे वजह रिजल्ट, इस बार रिजल्ट बहुत बेहतर रहा है। और मैंने आपको लगातार बोला कि जेपी पावर जो छोटा सा पेनी स्टॉक है आने वाले समय धमाका कर सकता है। तो क्या है जेपी पावर की संभावना, और कुछ बड़ी डील हुई है जिनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि वाकई में इसमें दम है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें, इस समय 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत 16.90 पर हुई। शुरुआत निगेटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी परसों की 16.95 की, और 16.45 का लो भी बनाने स्टॉक काफ़ी नीचे गया गिरावट की वजह से, क्योंकि बाजार में भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी सुबह। उसके बाद में देखें तो जैसे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ, इसने 17.20 का हाई भी बनाया, और इस समय स्टॉक 17.05 के आसपास है, जहाँ पे 0.59% की तेज़ी बनी हुई है। तो स्टॉक के अंदर खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है। आप इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको देखें तो 8 अगस्त को स्टॉक 17.80 के आसपास था, 4.6% की गिरावट हुई थी। 9 अगस्त को स्टॉक 18.25 के आसपास आ गया, 2.5% की तेज़ी के साथ। लेकिन 10 अगस्त को फिर से स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, 17.50 के आसपास आए, 4% की गिरावट के साथ। बात करें 11 अगस्त की तो स्टॉक 17.40 के आसपास था, 0.6% की गिरावट हुई, और 14 अगस्त को स्टॉक 16.95 के आसपास था, 2.6% की गिरावट हुई थी। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में करीब 6-7% की इसमें गिरावट हुई है, लेकिन अब आप देख सकते हो कि फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया। आप इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हो। कोरोना के बाद इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल में इसने 55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें 1 ईयर की तो इसका जो रिटर्न है वो 27% पॉजिटिव है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से इसने 54% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। सिर्फ 3 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 46% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी निचले लेवल से स्टॉक ने काफ़ी कमाल किया है। 1 मंथ के हिसाब से भी देखें तो 12% की शानदार तेजी बनी है। पिछले एक सप्ताह में 6% की गिरावट हुई इस रिजल्ट के बाद, क्योंकि रिजल्ट में इस बार लॉस दिखा रहा है। पिछली बार कंपनी को प्रॉफिट होता, लेकिन जो प्रॉफिट था वो अदर इनकम की वजह से। तो कुल मिला के देखो फिलहाल कंपनी लॉस में ही चल रही है। 1 डे के हिसाब से 0.88% की तेजी है। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। पिछले एक महीने पर इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी, और परसों 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। लेकिन आज 1:30 बजे के पहले ही 8 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। वॉल्यूम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे है स्मॉल कैप में, पूरे बाजार के अंदर। ये सबसे ऊपर IRFC है, सेकंड नंबर पे आपको जेपी पावर दिखाई देगा, उसके बाद में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, और नंबर 4 पे रिलायंस पावर। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें, इस बार रिजल्ट थोड़ा सा निराशा जरूर था। 1.92 थाउजेंड को भी इसका इनको टोटल रेवेन्यू मिला, जहाँ पे 6% की एनुअल बेसिस पे गिरावट हुई। नेट इनकम की बात करें इस बार -296 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 318% की एनुअल बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें -15.42% आज, जहाँ पे 349% की एनुअल बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो इस वजह से भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी फिलहाल लॉस में काफ़ी समय से चल रही है। अब आने वाले समय कंपनी कर्ज मुक्त होने वाली है। लगातार इसके जो प्रमोटर कोशिश कर रहे हैं कंपनी को ऊपर लाने की, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को भी बढ़ा रहे। ये सारी बातें जो साबित करिए कि आने वाले समय रिलायंस पावर में तेजी आ सकती है। और इसके पीछे वजह है कि इसका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का पोर्टफोलियो जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आप देख ही सकते हैं 200 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी के अलग अलग सोर्सेज ने पाई है, और इसमें 30% का आप देखें तो अलग एनर्जी का योगदान है। सरकार ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी की यहाँ पे अनाउंसमेंट की है। तो आप देख ही सकते हो इसके लिए कोशिश शुरू है, लगातार इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है। और जैसे कि रिलायंस पावर दोनों ही सेगमेंट में काम करती है, लेकिन जिस तरह से ग्रीन एनर्जी के इनके प्रोजेक्ट अभी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले इसमें डेफिनेटली ये कंपनी कमाल कर सकती है। सरकार का इसलिए काफ़ी अच्छी पॉलिसी लाई, जिसमें आप देखो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस सिस्टम लाया, जिसमें जो कंपनियां हैं वो अपनी ग्रीन एनर्जी कहीं पर भी बेच सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में। उनके लिए कोई बंधन नहीं है कि नदी के डिस्कॉम को ही बेचना है। इसके अलावा जो कंज्यूमर के लिए भी छूट कर दी है कि वो अब ग्रीन एनर्जी की डिमांड कर सकते हैं डिस्कॉम से।
और उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखें तो जो ट्रांजिशन चार्ज था उसको भी कंपनी के लिए अभी घटा दिया गया है, ISTS चार्ज। तो ये सारी जो बातें हैं, और इसके अलावा 50 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के टेंडर लाने के लिए सरकार ने अनाउंसमेंट की है। इन सब वजह से भी यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो इस सेक्टर के अंदर करीब $800 बिलियन का निवेश आ सकता है ग्रीन एनर्जी के इन्वेस्टमेंट के लिए। और इससे आप समझ सकते हो इसमें बैटरी एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी हो, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट के लिए हो, तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। और विदेशी इन्वेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि FDI में छूट कर दी गई है। तो ये सारी जो बातें हैं इस सेक्टर को बहुत तेजी ला रही है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट की है और इसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि इस बार जो देखें 7 महीनों में ही बहुत ज़बरदस्त कैपेसिटी बढ़ी है। आप देखो फाइनेंशियल 2023 की बात करें तो सोलर एनर्जी है उसमें पिछले 7 महीनों में 7,843 मेगावाट की कैपेसिटी में इजाफा हुआ है। अगर हम बात करें विंड एनर्जी की तो यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 2011 मेगावाट की कैपेसिटी और जुड़ी है 7 महीनों में, यानी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब पिछले साल की बात 2022 की तो विंड एनर्जी के लिए देख सकते हो कि 811 मेगावाट की ही कैपेसिटी जुड़ी थी, लेकिन सोलर एनर्जी ने अच्छा किया था, 8627 मेगावाट की कैपेसिटी जुड़ी थी। तो सोलर एनर्जी इस साल कुछ कम रही है, लेकिन विंड एनर्जी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। यहाँ पे अगर हम पिछले जून जुलाई की ही बात करें तो देख सकते हो कि एक महीने में ही 1049 मेगावाट की कैपेसिटी और सोलर एनर्जी में ऐड हुई है और विंड एनर्जी में 167 मेगावाट की कैपेसिटी ऐड हुई है। स्मॉल हाइड्रो के माध्यम से भी 23 मेगावाट की कैपेसिटी को पाया गया और वेस्ट टू एनर्जी में 5 मेगावाट है। इस तरह से टोटल 1244 मेगावाट की कैपेसिटी सिर्फ एक महीने में ही यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ये सारे सबूत है कि आने वाले समय इस सेक्टर में तेजी का दौर शुरू होगा और इसमें रिलायंस पावर कमाल कर सकता है। आप इसके फंडामेंटल भी देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि स्टॉक दौड़ेगा जरूर। मार्केट कैप इसका 6,331 करोड़ का है जो काफ़ी बड़ा है। पी रेशियो इसका 135.85 का है। PB रेशियो 0.55 है। इंडस्ट्रीज भी 16.12 का है। डेट टू इक्विटी 1.83 है। ROE फिलहाल इसका -3.57% है। EPS -1.33 है। बुक वैल्यू इसकी 31.04 के, तो आप देख सकते हो कि अपनी बुक वैल्यू से भी बहुत नीचे और फेस वैल्यू 10 है। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है, खरीदारी आपको करनी चाहिए। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी यही कह रहा है। 85% बाय की कॉल है, 5% सेल की कॉल है, 10% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद करें। तो आप भी लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश रिलायंस पावर में जरूर करें, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। चलते हैं JP पावर की तरफ। आप देख दो कि स्टॉक इस समय 7.55 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 3.42% की ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और देख सकते हो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है। इसके वॉल्यूम को देखो, पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और परसों 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज लगभग 1:30 बजे के पहले ही 16 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, वॉल्यूम में बहुत भारी इजाफा है। इसकी परफॉर्मेंस देखते हुए कोरोना काल में मात्र 50 पैसे के आसपास स्टॉक था और 10 तक जाके आया। इस समय काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दे चुका है। पिछले एक साल के हिसाब से इसमें 2% की लगभग गिरावट है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने 11% की तेजी बताई है। और अगर हम बात करें 1 मंथ की तो यहाँ पे 24% की ज़बरदस्त तेजी बताई स्टॉक ने, यानी भी स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया। सिर्फ पिछले 5 दिन में स्टॉक में 8% की तेजी बनी है। और इसके पीछे वजह इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। इसका रेवेन्यू जून 2022 में 1820 करोड़ के आसपास था। इस बार जून में 1708 करोड़ के आसपास रहा है, लेकिन मार्च में ये 1380 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी रेवेन्यू थोड़ा सा कम है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें जून 2022 में 242 रुपीज़ का प्रॉफिट था, इस बार 192 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मार्च में ये 43.99 करोड़ रुपीज़ का लॉस था। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है और इसी वजह से अब इसने स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ चलते डील की तरफ, जिसकी वजह से ये माहौल पॉजिटिव बना। सुबह 10:44 पर 7.55 की प्राइस से 35,60,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 10:45 पर करीब 7.60 की प्राइस से 25,48,000 शेयरों की खरीदारी बढ़ी और हुई। फिर 11:03 पर 7.55 की प्राइस से 23,19,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 11:04 पर 7.65 की प्राइस से 28,14,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 11:05 पर 7.65 की प्राइस से 27,31,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 12:52 पर 7.60 की प्राइस से 34 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो आज बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी की। बिक वाली बहुत कम दिखाई दे रही है, सारी की सारी बड़े फंड हाउस की खरीदारी है, जो इशारा करेगी कि जल्द ही स्टॉक 2 डिजिट में जाएगा और फिर आने वाले समय 3 डिजिट में भी जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश का अच्छा मौका बनता है। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 71% बाय की कॉल है, 29% सेल की कॉल है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।